तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और ये है हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 54, कार्यपत्रक 54। डेट है हमारी 11/10/2020, 11/10/2020। ठीक है। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है। और लास्ट में सर या श्री लगाना ना भूलें, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और वो हमारे टीचर हैं, तो इसलिए। और आज का जो हमारा टॉपिक आया वो वाक है। लाला दद्या जी जो जो वाक की रचयिता हैं उनका नाम है। ठीक है। पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पाठ 10 है श्रुतिश से। ठीक है। जिस प्रकार कबीर के दोहे हैं, रस खान के सेवैये हैं, मीरा के पद हैं, और हमारे मीरा के पद हैं, उसी प्रकार से लाला दद्या के वाक हैं। ठीक है। वाक कश्मीर में बोले जाने वाली लोकप्रिय भाषा भी अब बन चुकी है। किसके कारण? लाला दद्या के कारण। ठीक है। वो वाक के जरिए लोगों को ये सिखाती थी कि जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब कुछ होते हैं तो ओनली भगवान। ठीक है। और हर किसी में भी यही कहा जाता है, मीरा के पदों में भी आपको यही मिलेगा, दस खान के सवैये में भी यही मिलेगा, और कबीर के दोहे में भी यही है। ठीक है। तो यह सब वही सिखाते हैं, जात पात में ना चलते हुए अपने प्रभु को अपने अंतर मन में ढूंढो। और वही ये भी कहती थी। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वो वाक हमें दिया गया, पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। ठीक है। तो यही था हमारा वाक। आशा करता हूँ आपने वो पढ़ लिया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, कवियत्री यह क्यों चाहती थी कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। तो कवियत्री जो एक होता कवि होता है। ठीक है। एक जो होते हैं, एक हमारे कवि होते हैं। ठीक है। कवि जो होते हैं वो मेल में होते हैं, यानी जो आदमी पंक्तियाँ लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं उन्हें हम कवि कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो काम महिलाएं करती हैं तो हम उन्हें कवियत्री कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? कवियत्री। ठीक है। तो कवियत्री यह क्यों चाहती थी कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। कवियत्री का जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ठीक है। और सबका जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और कवियत्री चाहती हैं कि प्रभु उनके इस जीवन रूपी नाव को सड़क सागर के पार लगाए। ठीक है। सड़क के पार नहीं, सागर के पार लगाए, ना सड़क के पार सोच लो, सागर के पार लगाए। इसलिए कवियत्री यह जानना चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। इसलिए कवियत्री कवियत्री यह चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। अब कवियत्री का जीवन दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, और कवियत्री चाहती हैं कि इस जीवन में उनकी प्रभु से मुलाकात हो। ठीक है। पर वो एक तरफ से ये भी सोचती हैं कि मेरा जीवन दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने इस शरीर को छोड़ के चली जाऊंगी। तो हर कोई छोड़ के जाएगा, तो उनकी पुकार ईश्वर जल्दी सुन ले। तो इसलिए वो चाहती हैं, वो ईश्वर से को अपनी भाषा के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे आप अपने आप से मिलने का एक अवसर दें। पर उन्हें ये भी डर है कि उनके धीरे धीरे जीवन जो है वो समाप्त होता जा रहा है। तो यही था इस प्रश्न का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। और हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है। ठीक है। तो रस्सी कच्चे धागे की का अर्थ हमारे जीवन से है। ठीक है। यानी जीवन की जो रस्सी है वो कच्ची है, कभी भी टूट सकती है। ठीक है। कोई पता नहीं है, आज रहो कल ना रहो, तो यही है। ठीक है। तो रस्सी कच्चे धागे की से अर्थ हमारे जीवन से है। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, आप इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, वाक किसे कहते हैं। लाला दद्या की काव्य शैली को वाक कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार तुलसीदास जी का हमारे तुलसीदास जी का दोहा होता है। ठीक है। कबीरदास जी के भी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है। ये देखिए, ये कबीरदास जी के दोहे होते हैं। ठीक है। तुलसीदास की चौपाई, मीरा के पद और रसखान के सेवैये। तो जिस प्रकार कबीरदास जी के दोहे होते हैं, तुलसीदास जी की चौपाई होती है, मीरा के पद होते हैं, और हमारे जो तुलसीदास जी थे उनके भी चौपाई जो होती है। ठीक है। तो वो सब भी अपने आप में एक शैली थी, ठीक है, काव्य शैली थी उनकी उनकी ठीक है, वो उनकी काव्य शैली थी। पर जो लाला दद्या है उनकी काव्य शैली जो है वो वाक है। ठीक है। तो लाला दद्या की काव्य शैली को वाक कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये देख लीजिए आप इसे, कि कबीर की काव्य शैली को क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। तुलसीदास की काव्य शैली को क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। मीरा की काव्य शैली को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। रसखान की काव्य शैली को क्या कहते हैं, सेवैया कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और मुझे जुकाम हो गया है, तो कोरोना का छोटा भाई मुझे हो गया है, तो मैं उसे अपने नाक से बाहर नहीं आने दे रहा हूँ, और आप लोगों को ये करवा रहा हूँ ये वर्कशीट। ठीक है। तो हमको अपने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर भी मिल गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, कवियत्री का हृदय क्यों तड़प रहा था।
कवयित्री प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती थी, परंतु उनका जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ठीक है। और शायद अब वह प्रभु से ना मिल पाए, इस बारे में सोचकर उनका हृदय तड़प रहा है। तो हाँ यार, वो चाहती हैं कि प्रभु के घर में जाऊं, ठीक है, इसी जीवन में, बिना मरे, बिना जीवन मृत्यु की उस डगर पे जाए बिना वो प्रभु से मिलना चाहती हैं। पर उनका जीवन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, उन्हें अपने आगे मृत्यु दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो सोच सोच कर परेशान हुए जा रही हैं कि क्या मैं इस जीवन में प्रभु से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। तो इसी असमंजस्य में वो फंसी हुई हैं, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, ठीक है। तो कवयित्री ने वाक्य के जरिए जाति भेदभाव आदि से दूर होकर भक्ति के मार्ग पर चलने पर जोर देने का ज्ञान दिया है, ठीक है। तो यही था जो हमारी वर्कशीट थी आज की। ज्ञान यही है कि जात पात को भूलकर भक्ति के सही मार्ग को अपनाया जाए, और यही मानना मेरा भी है, यही मानना आपका भी होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।